Hello बच्चों. In previous video we saw that how Annie started writing the diary and what were the circumstances of that period. So let us read the chapter further. Here are the meanings of words which are given in your book. Listless, with no energy or interest. We have already discussed these words. Confide, to tell personal things privately to a person that one trusts. So these are the word meanings which is given in your text book. First slide. Now let us read further. Since no one would understand a word of my story to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. What does she say here? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट स्टोरी लिखना अपने डायरी में उस दिन से एंट्री स्टार्ट करती है, तो जो भी उसको पढ़ेगा उसको, क्योंकि ये आइडिया था कि इट कैन बी रेड आफ्टरवर्ड्स, जो वो इसको पढ़ता है तो उसको उसकी लाइफ के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक वो डायरी पढ़ना पसंद नहीं करेगा. तो वो थोड़ा अपने लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में भी अपने डायरी में स्टार्टिंग में मेंशन करती है. हियर शी हैज़ रिटन इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन. मतलब प्लंज का मतलब होता है डाइव मतलब गोता लगाना. तो वो डायरेक्ट, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर वो डायरेक्ट इनिशिएट करती है, स्टार्ट कर देती है अभी के प्रेजेंट टाइम से, तो इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो अपनी स्केच थोड़ी सी अपने लाइफ के बारे में, पीछे की ज़िंदगी के बारे में भी बता दे. हालांकि उसको ये करना पसंद नहीं है. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. हालांकि उसको ये अपने लाइफ के बारे में बात करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. अपने पिता के बारे में बताती है कि उसके पिता मोस्ट एडोरेबल, लवेबल फादर हैं. जितने भी उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने पिता देखे उसमें से सबसे ज़्यादा प्यारे उसके पापा हैं. डिन मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. तो उनकी शादी तब हुई जब वो 36 के थे एंड शी वॉज 25. मदर जो थी वो 25 की थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अपनी सिस्टर के बारे में बताती है कि उसका बर्थ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. उसके बाद एनी फ्रैंक का बर्थ हुआ वो 12 जून को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4. जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही. 4 साल तक अपनी उसने लाइफ फ्रैंकफर्ट में बिताई. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. 1933 में उसके पिता वहाँ से आ जाते हैं हॉलैंड. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. वो आशन भेज दिए जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, जबकि एडिथ फ्रैंक, उसकी माँ और उसके पिता हॉलैंड चले जाते हैं सितंबर में. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गरेट भी पीछे से आ जाती है दिसंबर में उनके पास. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. और अगले फरवरी में एनी फ्रैंक को हॉलैंड भेजा जाता है. व्हेन आई वॉज प्लांक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. तो मार्गरेट के बर्थडे के समय उसको वहाँ पे लाया जाता है एनी को. तो वो प्लांक मीन्स प्लेस्ड, उसको टेबल पे रखा जाता है बर्थडे प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट की तरह. तो दिस इज एन रेटोरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. वो इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए अपने टेक्स्ट को ये कहती है कि वो एक बर्थडे गिफ्ट की तरह थी अपने सिस्टर के लिए, बिकॉज दे बोथ लव्ड ईच अदर वेरी मच. बहुत दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, तो इसलिए वो अपनी सिस्टर के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह थी. छोटी थी उनसे और मार्गरेट उनको बहुत चाहती थी. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. तो वहाँ पे वो स्टार्ट करती है, हॉलैंड में जब आती है तो वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट करती है, स्कूल जाना स्टार्ट करती है. आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6, at which time I started in the first form. तो वो वहाँ पे 6 साल की जब तक होती है तब तक वो वहाँ पे पढ़ती है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, और तब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी. इन द 6th form माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस. उसकी टीचर जो थी वो हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस थी.
At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और उसी साल के अंत तक वो दोनों को अलग होना पड़ता है, मतलब एनी वो स्कूल छोड़ देती है तो उसको फेयरवेल गुड बाय बोलना पड़ता है। हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि उस टीचर को बहुत पसंद करती थी, हेड मिस्ट्रेस को, मिसेस क्यूप्रस को बहुत पसंद करती थी और मिसेस क्यूप्रस भी उसको बहुत लाइक करती थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 के समर में, गर्मियों में, ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो उसके बाद उनको एक ऑपरेशन उन पे होता है, ऑपरेट किया जाता है उनको, और एनी का बर्थडे जो कि जून में होता था 12 जून को, वो बहुत ही छोटे से पैमाने पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होता। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अगले साल जनवरी में ग्रैंडमा का डेथ हो जाता है। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कहती है कि किसी को पता नहीं कि मैं उनको कितना ज़्यादा याद करती हूँ और अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। द ग्रैंडमास कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो कहती है कि अभी तक जो भी बर्थडे मेरे पास हुए बिना ग्रैंड सेलिब्रेशन के बहुत अच्छे तरह से नहीं मनाया गया, उसको मेकअप करने के लिए इस साल ज़्यादा ग्रैंड प्लान किया गया था बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उस जून में। इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड। तो उस जून में उनको ये प्लानिंग थी उन लोगों की कि इसका बर्थडे, क्योंकि लास्ट ईयर ग्रैंडमा की इलनेस के कारण अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया, तो इस साल इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और एनी की कैंडल के साथ बर्थडे केक पे ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो अब वो बताती है कि अब उस समय से, ये अपने थोड़ा सा उसने बैकग्राउंड के बारे में बताया है और बताती कि 4 of us मतलब एडिथ फ्रैंक, ओटो फ्रैंक उसके फादर, मार्गोट और वो दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। और ये बैकग्राउंड के बारे में उसने बता दिया। अब वो आगे स्टार्ट करती है, कहती है कि प्रेजेंट डे, जब से वो डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है उस दिन के इंसिडेंट्स को अब वो आगे पेन डाउन करेगी। तो वो डेट कौन सा है? 20 जून 1942 एंड दैट इज़ सोलम डेडिकेशन। मतलब अब वो सारा कुछ कंसंट्रेट करेगी, सीरियसली लॉयल्टी दिखाएगी अपनी डायरी को। डेडिकेशन, लॉयल्टी, मतलब वो अब वो जो कुछ बताएगी डायरी में वो प्रेजेंट डे का आगे का जो भी इंसिडेंट होंगे वो बताएगी। नाउ शी स्टार्ट्स राइटिंग हर डायरी। सैटरडे 20 जून 1942। तो बच्चों उसने थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताया, हालांकि एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का। इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं ताकि आपके टेक्स्ट को थोड़ा छोटा बनाया जा सके एंड यू अंडरस्टैंड वेल, ताकि वो आप अच्छे से समझ सको, इसके लिए थोड़ा टेक्स्ट को चेंज भी किया गया है। नाउ शी स्टार्ट्स राइटिंग। शी हैज़ ऑलरेडी मेंशन दैट शी विल एड्रेस हर डायरी एज किटी। अपनी डायरी को वो एड्रेस करती है, अपनी फ्रेंड की तरह मानती है और उसको एड्रेस करती है डियरेस्ट किटी। आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स ये एक्सप्रेशन जो है, फ्रेज है, दैट मीन्स ट्रेवलिंग विथ फियर एंड एंग्जाइटी। क्यों? सब डरे हुए थे, काँप रहे थे। किस लिए? पूरी क्लास उनकी उस दिन काँप रही थी एंड नर्वस थी। क्यों? द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्या था रीज़न? कि टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी जिसमें ये डिसीज़न लेना था कि कौन पास होकर आगे की क्लास में जा रहा है और कौन उसी में रह जाएगा, प्रमोट नहीं होगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। तो पूरी आधी क्लास, उसकी जो आधी क्लास है उसके स्टूडेंट्स हैं वो बेट लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं। GN एंड आई अपने वो फ्रेंड का शॉर्ट नेम मेंशन करती है। laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet। तो ये आगे बैठी हुई है एनी और उसकी फ्रेंड GN, और वो दोनों हंसते हैं अपने पीछे बैठे हुए लड़कों पे, जिसके लिए वो मेंशन करती है, जिसका नाम वो बताती है CN एंड जैक्स।
तो वो क्या करते हैं ये दोनों लड़के, बेट लगाते हुए, बाजी लगाते हुए अपने समर हॉलीडेज़ की पूरी सेविंग, जो उन लोगों ने समर हॉलीडेज़ में सेव किया था, पैसे बचाए थे पॉकेट मनी से, वो सारे अपने बेट पे लगा देते हैं। बाजी लगाते हैं कि हाँ कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन आगे नहीं जाएगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर रात तक उन बच्चों के बीच में बस यही बात थी कि तुम पास होने वाले हो, मैं पास नहीं होने वाला हूँ। फिर दूसरा कहता है कि नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। इवन जी's pleading glances and my angry outburst can't calm them down। और जीज जो है प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करती है उनको चुप रहने के लिए, और एनी जो है वो गुस्से में उनको डांटती है, एंग्री आउटबर्स्ट, शी स्कोल्ड्स देम, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होते। यही बात उनके बीच में, बच्चों के क्लास के बच्चों के बीच में यही बात चलती रहती है बस। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are most unpredictable creatures on the earth। तो कहती है कि क्या है कि मेरे हिसाब से अगर मेरी बात करो, मुझसे पूछो, तो आधी क्लास जो है ऐसे डमीज़ हैं, साइलेंट स्टूडेंट्स हैं, डम हैं, मतलब वो जो इतने सिली हैं, इंटेलिजेंट नहीं है कि चौथाई क्लास के क्वार्टर बच्चों को इसी क्लास में रह जाना चाहिए, उनको पास नहीं होना चाहिए चौथाई क्लास के बच्चे, 1/4। लेकिन टीचर्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, नोन इन एडवांस, उनके बारे में हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं इस अर्थ पे, मतलब वो क्या करेंगे ये पता नहीं है, कह नहीं सकते कि उनके दिल में क्या आएगा और वो आगे क्या करने वाले हैं, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी नोन इन एडवांस। तो वो कहते कि टीचर्स का नहीं पता कि वो क्या करेंगे, फेल करेंगे या इनको पास कर देंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। कहते कि मुझे अपनी दोस्त के बारे में और मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है, विल मेक इट, हम लोग तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। मैथ्स में उसको डाउट होता है कि पास हो पाएगी या नहीं। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, बस इंतज़ार करना है अपने रिजल्ट का। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और तब तक वो एक दूसरे को कंसोल करते हैं, ढाढ़स बंधाते रहते हैं, डोंट लूज़ हार्ट, होप नहीं लूज़ करना, हिम्मत रखनी है, उम्मीद रखनी है कि हाँ पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। तो कहती है कि उसका रिश्ता जो था, रिलेशनशिप था, वो सारे टीचर्स के साथ अच्छा था एनी का। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। उसमें से 9 टीचर्स में से 7 मेन थे, मेल टीचर्स थे, और 2 फीमेल टीचर्स थी। मिस्टर की सिंह, द ओल्ड फौजी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। तो उसमें से एक टीचर, मैथ्स टीचर के बारे में वो मेंशन करती है जिनका नाम है मिस्टर की सिंह। वो ओल्ड फौजी उनको कहती है, मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन। वो बहुत ओल्ड फैशन पर्सन है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं और वो इरिटेटेड रहते, चिढ़े हुए रहते हैं एनी से। क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि वो बहुत बात करती है, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत बात करने वाली है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और बहुत सारे वार्निंग्स पहले वो देते हैं और फिर उसको क्या असाइन करते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने को उसको देते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब समवन हु टॉक्स अ लॉट, बक बक करने वाला। तो ये टॉपिक देते हैं उसको ऐसे लिख के लाने के लिए। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। कहती है कि इसके बारे में आप क्या लिखोगे। आई वुड वरी अबाउट दैट लैटर, आई डिसाइडेड। कहती है कि मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी, उसने ये डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जैसे उसको असाइनमेंट मिला तो उसने पहले टाइटल अपने नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। जैसे उसको होमवर्क मिलता है पनिशमेंट के तौर पे कि एक ऐसे लिख के लाना है द चैटर बॉक्स पे, तो वो उसको नोटबुक में उसका टाइटल लिखती है और उसको इंसर्ट कर लेती है। टक्ड मीन्स पुट, और इंसर्ट इट इन माई बैग, बैग में डाल लेती है अपनी नोटबुक को और चुप रहने की कोशिश करती है, ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई।
तो जैसे उस शाम को वो अपने सारे होमवर्क ख़त्म कर लेती है तो उसको वो नोट जो लिखा होता है टाइटल वो देखती है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब वो उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करती है और क्या कर रही है, चू कर रही है अपने फाउंटेन पेन का टिप। फाउंटेन पेन मीन्स इंक पेन, उसका टिप, ऊपरी किनारा, सिरा। बच्चों आप लोग भी कभी कभी टेंशन में होते हो तो वो करते हो, तो उसी तरह से एनी भी क्योंकि टेंस्ड है, उसको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या लिखना है, तो वो सोचते हुए डीप थिंकिंग कर रही है और वो उसको चू कर रही है, चबा रही है। एनी वन कुड रैम्बल ऑन and leave big spaces between the words, but the trick was to cope with the convincing argument to prove the necessity of talking. एनी कहती है, एनी के विचार से एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी इसके बारे में कुछ भी डिसल्ट्री रैंडम मैनर में ये वो दुनिया जान की चीज़ें लिख देगा अपने आर्टिकल में। एंड लीव बिग स्पेसेस, और फिर उसको स्पेस, क्योंकि 2-3 पेज का उसको 3 पेजेस का लिखना था, तो बीच में स्पेसेस, बड़े बड़े वर्ड्स लिख देगा, बीच में स्पेसेस छोड़ देगा, कुछ भी रैंडम यहाँ वहाँ के थॉट्स उसमें पेन डाउन कर देगा। बट द ट्रिक वॉज कम विथ कन्विंसिंग, कम अप विथ, लेकिन इन्हीं ने क्या सोचा कि उसको कुछ ऐसा लिखना है जो कि कन्विंसिंग हो, जो कि उन कंसिडरेबल हो, जिसको कंसिडर किया जा सके, और ये ऐसा ओपिनियन हो जो कि प्रूव करे कि एनी का बात करना अननेसेसरी नहीं था। मतलब उसकी बात करने के पीछे कोई कंसिडरेबल रीज़न उसको लिखना था अपने एसे में। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, सोचते सोचते उसको अचानक एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो सोचती है कि चलो 3 पेजेस, जैसे उसको आइडिया आता है तो 3 पेज जो किसिंग ने असाइन किया था वो लिख देती है और उसको सेटिस्फैक्शन होता है, मीन्स शी इज सेटिस्फाइड विथ हर आर्टिकल ऐसे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। अब वो क्या लिखती है ऐसे में बता रही है कि बात करना स्टूडेंट्स का ट्रेट है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्वालिटी है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो कहती है, ये भी लिखती है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि ये कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा बात ना करे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। तो कहती है कि लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश तो करेगी, लेकिन वो कितना इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी अपनी हैबिट पे, वो ये श्योर नहीं है, क्योंकि ये इसको कभी भी क्योर नहीं कर सकती, इसलिए कि उसकी मदर भी उतना ही बात करती है, माँ भी उसकी टॉकेटिव है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, उसी की जैसे उसकी माँ भी बात करती है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और कहती है कि कुछ आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जो जेनेटिक ट्रेट है, जो आपने जीन्स में इनहेरिट किया है, अपने माँ बाप से जो क्वालिटीज़ ली है, कैरेक्टरिस्टिक आपके बिहेवियर में आया है, उसमें इनेट अंदरूनी आपके जो कैरेक्टर हैं, क्वालिटीज़ हैं, आदतें हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनी की दलील है कि उसकी माँ भी बात करती है, इसीलिए अपने माँ की क्वालिटी एनी ने भी इनहेरिट किया है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। जब मिस्टर किसिंग ने, उनके मैथ्स टीचर ने उसको पढ़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसे उसके आर्ग्यूमेंट पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। लेकिन क्योंकि एनी ने उनकी हंसी देखी तो उसको लगा कि वो संतुष्ट हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो गए उसके आर्ग्यूमेंट से, तो फिर से उसने उसी तरह से लेसन में, जब मिस्टर कीसिंग मैथ्स पढ़ाते थे, उनकी क्लास होती थी, तो बीच में उसने फिर से उसी तरह से बात करना शुरू किया और एज अ रिज़ल्ट उसको क्या मिले, अगला असाइनमेंट मिल गया सेकेंड एसे लिखने का। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इस टाइम जो था टाइटल उनको क्या मिला, इनकॉरेजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसका कुछ नहीं हो सकता, जिसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये उसकी टाइटल थी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और वो उसको लिख के उनको देती है और आगे के 2 लेसन्स में मिस्टर किसिंग उसको कुछ भी नहीं करते, टोकते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, क्योंकि वो बात करना तो उसका उसी तरह से कंटिन्यू रहता है। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। और 3rd लेसन जैसे होता है और उसकी चैटिंग कंटिन्यू रहती है लेसन के बीच में, पढ़ाने के बीच में, टीचिंग क्लास के बीच में, तो वो फिर
इरिटेट होते हैं और वो एनी को कहते हैं, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये वो टाइटल देते हैं कि एनी तुम इस टाइटल पे ऐसे लिखोगे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये वो टाइटल उसको देते हैं। हियर आर सम वर्ड्स विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट। इनकॉरेजिबल meaning is something that cannot be corrected, usually a bad quality. Then second is inherited. Inherited means traits, qualities, physical or mental that one gets from one's parents. Parents से जो मिलती है। The class roared. टाइटल को सुन के ये जो टाइटल देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो इसको देख के पूरी क्लास बहुत ज़ोर से ठहाका लगा के हंस पड़ती है। आई हैड टू लाफ टू, उसको भी हंसी आती है, मतलब हंसना पड़ता है। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, लेकिन उसको ये पता है कि उसने सब सारे उसके जो थॉट थे वो सारा कुछ एग्जॉस्ट हो गया था। इंजेन्युइटी मीन्स द पावर ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, उसकी जितनी इमेजिनेशन थी उस चैटरबॉक्स टॉपिक के बारे में वो करीब करीब स्पेंड हो गए थे। एग्जॉस्टेड मीन्स फिनिश्ड हो गए थे। तो अब क्या करना था? इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब उसको कुछ, क्योंकि उसने 2 बारी 3 बारी जब जो भी एसेज लिखे, 2 टाइम्स उसने ऐसे लिखे, तो उसके जितने भी थॉट थे वो सारे फिनिश हो गए थे। तो अब उसने सोचा कि कुछ और करना है, समथिंग ओरिजिनल, कुछ अच्छा, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, सनी जो है उसकी दोस्त है, वो पोइट्री लिखती है और अच्छा लिखती है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और वो उसको क्या सजेस्ट करती है कि जो एसे है उसको स्टार्टिंग से एंड तक वर्ड्स में कविता में लिखे, पोइट्री अपनी उस टॉपिक पे एक कविता लिखे। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और ये आइडिया उसको इतना अच्छा लगता है कि वो खुशी से जंप कर जाती है, उछल जाती है। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, वो कहती है कि मिस्टर कीसिंग उसके साथ मजाक करना चाहते थे, उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिडिकुलस सब्जेक्ट दिया था, सिली बेतुका टॉपिक दिया था। बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वॉज ऑन हिम, कहती है कि लेकिन मैं अपनी कविता के द्वारा उन्हीं का मजाक उड़ाऊंगी, ऐसा वो श्योर करेगी। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, वो लिखती है, उस पर एक पोएम लिखती है और बहुत ही सुंदर पोएम लिखती है। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उसके सब्जेक्ट क्या होता है पोएम का कि एक फादर डक होता है, फादर स्वैन होता है और मदर डक होती है, बत्तख होती है, और स्वैन हंस होता है फादर, और उसके 3 बच्चे हैं, बेबी डकलिंग्स हैं। तो वो उसको मार डालता है, काट के उनको पीट के मार डालता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसलिए उनका फादर जो है वो उनको मार डालता है। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, तो जब मिस्टर कीसिंग इस पोम को पढ़ते हैं जिसका ये सब्जेक्ट था कि फादर के द्वारा तीनों बच्चे मारे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मिस्टर कीसिंग इससे एंग्री नहीं हुए, वो इसको सही तरीके से उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया। ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, वो पोम पूरे क्लास को पढ़ के सुनाते हैं और बीच बीच में अपने रिमार्क्स भी देते हैं उसके बारे में, और ये पोएम वो दूसरी क्लासेस में भी, एनी की क्लास के अलावा दूसरी क्लासेस में भी पढ़ के सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड आई हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मिस्टर कीसिंग उसको अलाउ कर देते हैं कि वो बात कर सकती है और उसको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, तो ये एक तरह से एनी की जो पोएम थे उसने मिस्टर कीसिंग का माइंडसेट चेंज कर दिया, क्योंकि वो देखते हैं कि इसका कितना डीप इम्पैक्ट है इस बच्चे पे, तो क्योंकि वो इसको अपनी पोएम को इस हद तक लेके जाती है कि एक फादर बोलने के कारण, जो कि बच्चों का नेचुरल ट्रेट है, उसके कारण वो उनको मार डालता है। तो ये रियलाइज़ करते हैं मिस्टर कीसिंग कि वो बहुत हार्श है, उनका बिहेवियर रूड है, तो उनकी रूडनेस उस पोएम को पढ़ के धीरे धीरे वैनिश हो जाती है और वो भी जोक्स करने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस टीचर थे। और
थोड़े इरिटेटिंग भी थे, तो वो अब आगे से फन लविंग हो जाते हैं। एनी के पोएम को पढ़ के उनका भी कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो जाता है, माइंडसेट थोड़ी चेंज हो जाती है। So in the end it is signed as yours Annie, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. Adaptation means little changes. तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है और थोड़े से चेंजेस के साथ। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर from the diary of Annie Frank. I hope you understood. If you have any question, you can ask on your group.